हेलो दोस्तों। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, B कोण दे रखा है 45 डिग्री का और A कोण हमारा 105 डिग्री का हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। ठीक है, तो इसको अच्छे से करेंगे हम। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए और साथ ही आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। वीडियो इस क्वेश्चन से संबंधित आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना है। मैं थोड़ा सा एक त्रिभुज बनाना है जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो BC में ले लेता हूँ 7 सेंटीमीटर यहाँ से। ठीक है, इस तरीका से मैं इसको ले लेता हूँ 7 सेंटीमीटर। B और C है ये, तो इसको B और C हो गया। फिर जो B कोण है वो आपका 45 डिग्री दे रखा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए, या तो आप सीधा नाप लीजिए, आपके पास इक्विपमेंट्स हों तो, वरना बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीका से एक चाप लगाइए। ठीक है, इस चाप लगाइए। इस चाप के दोनों ओर से यहाँ से नाप के सीधा इस तरीका से चाप मार दीजिए। ठीक है, अब इसको मिला दीजिए आप। अब इसको मिला देंगे आप तो ठीक है, ये मिला दीजिए। तो ये बन गया आपका 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का बन गया है तो ये सिर्फ इसका सेम आधा कर दीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री का। और कोण जो ए है आपका वो है आपका 105 डिग्री का। तो पहले इसको कर लेते हैं हम। सेम आधा बनाना है तो ठीक है, तो ये जो कोण है ये हो गया आपका 45 यानी कि 45 डिग्री, और ये हो गया 45 डिग्री। दोनों 45 45 यानी कि टोटल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से आप बना सकते हैं। और ये जो एंगल है आपका ये हो गया 105 डिग्री का। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमें, चूंकि हमें पता है, देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि जो त्रिभुज बनेगा हमारे यहाँ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, चलिए इसको मिला लीजिए पहले। ठीक है, ये ए ले लीजिए, ये सी हो गया। ठीक है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब हमें ये वाला जो कोण है वो दिया है 105 डिग्री का, ये हम दिया है 145 डिग्री का। तो सी कोण जो निकलेगा आपका कितना आ जाएगा आपका, देखिए 180 हो जाएगा और ये हो गया आपका 150। ठीक है, तो 150 प्लस कोण सी बराबर 180। तो कोण सी बराबर आ गया, इसको इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 180 माइनस 150 यानी कि 30 डिग्री का। ठीक है, तो ये कितना निकल गया है आपका 30 डिग्री। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं आगे, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं और इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब वही आपका सेम काम है आपका। देखिए बिंदु बी से एक रेखा खींचिए समकोण बनाती हुई। बी एक्स, अब इसके हमें पार्ट करने हैं। पार्ट कितने करने हैं, हमें दिया है 4/3, तो जो बड़ी होती है उतने ही हमें पार्ट करने होते हैं। ठीक है, तो 4 पार्ट करेंगे इसके हम, 1 2 3 और ये आपके 4। ठीक है, इसके नाम दे देते हैं हम B1 B2 B3 और B4। ठीक है,
अब क्या करेंगे, देखिए ये ए बी सी हो गया, इसको हम मान लेते हैं सी डैश, और इसको मान लेते हैं इधर जो बढ़ाया है, और इस पॉइंट को मान लेते हैं ए डैश। ओके, तो लास्ट वाले पॉइंट को मिला लीजिए, इसको जो हमने किया है इसको मिला लीजिए आप। ठीक है, अब इसके समांतर B3 पर एक लाइन खींचेंगे हम। ठीक है, ये आपको पता है क्यों खींचनी है 3, क्योंकि जो छोटी होती है वही हमें खींचनी होती है। तो अच्छे से खींचेंगे समांतर इक्वल बिल्कुल। ठीक है, पॉइंट्स इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन आप अच्छे से नाप के बना लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्या करना है हमें, अब इसके जो समांतर है, इसके समांतर एक और रेखा खींच ली है हमें ऊपर, जो हमने लाइन बढ़ाई है यहाँ पे, तो यहाँ आ रही है। ठीक है, तो पॉइंट्स आप देख लीजिएगा कहाँ आ रहा है इसको। ठीक है, तो ये ए डैश हमारा यहाँ पे हो जाएगा, इसको काट दीजिए। तो इस तरीका से ये त्रिभुज आपका बन गया है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है हमें, जब हम पता है देखिए ये जो समांतर है, तो ये जो एंगल होगा आपका, ठीक है, ये इसके बराबर होगा, तो इसको मैं इस तरीके बनाता हूँ, इसके बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए, और ये जो एंगल है और ये एंगल, जब ये 30 का, तो ये भी आपका 30 का ही होगा, और ये 105 है तो ये भी 105 का होगा, और ये 45 है, ये कैसा है, वो घनिष्ठ है आपका, तो इसका और इस वाले त्रिभुज का ये सेम कोण रहेगा। ठीक है, तो इस तरीका से ये आपकी रचना हो गई है। अब हमें इसके चरण लिखने हैं, लिख देखिए अब कर देते हैं। सबसे पहले अब इसके लिखेंगे रचना के चरण। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, सबसे पहले क्या किया हमने, ए बी बराबर, सॉरी बी सी बराबर हमने 7 सेंटीमीटर लिया, और कितना, कोण बी बराबर 45 डिग्री, कोण ए बराबर 105 डिग्री, और कोण सी बराबर हमारा 30 डिग्री लिया है ना, बनाकर एक त्रिभुज ABC बनाया। ठीक है, ओके, ये बना हो गया आपका। अब सेकंड पॉइंट, बिंदु B से आपकी एक रेखा BX खींची। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, अब बिंदु 4 कैसे, 4/3 में जो बड़ी हो। ठीक है, उसमें B1 B2 B3 B4 इस प्रकार अंकित किए कि जो आपका BB1 बराबर है आपका B1 B2 के, और B1 B2 बराबर है आपका B2 B3 के, B2 B3 बराबर है आपका B3 B4 के। ठीक है, आगे बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा मैं इसको। देखिए, पॉइंट नंबर 4 हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, B4 C को मिलाया, C डैश को मिलाया, ओके, मिलाया, और इसके समांतर एक रेखा खींची। ठीक है, जो B3 से जाती है। ठीक है ना, अब पॉइंट नंबर 5 ये हो गया आपका। फिर क्या है, B3 से जाती है, फिर AC के समांतर, AC के समांतर A डैश C डैश खींची। ठीक है, जो बी ए डैश को, सॉरी इसको छोड़ दीजिए, खींची। ठीक है, अब जो है आगे जो बढ़ाई है हमने रेखा वो ए डैश पे मिलती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया।
अब अतः है इस प्रकार जो त्रिभुज है कितना है आपका बी ए डैश सी डैश ही आपका एक अभीष्ट त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। तो ये तो हो गया रचना के चरण। अब करते हैं हम इसकी रचना की पुष्टि के लिए। देखिए मैंने अलग से एक पेपर बना लिया है और क्वेश्चन की तरह सेम है ना, तो सभी क्वेश्चनों में ऐसा करता हूँ मैं। तो देखिए अब रचना की पुष्टि करते हैं। तो जैसे देख पा रहे हैं आप बी सी जो है B3C समांतर है आपके B3C समांतर है आपके B4C डैश के। तो क्या कंडीशन लगे क्या कंडीशन लगेगी आपकी यहाँ से कि BC बट्टे CC डैश बराबर होगा आपके BB3 बट्टे B3 B4 के। ठीक है, अब देख पा रहे हैं कितने भागों में बट गया है, 1 2 3 भागों में ये बट गया और BB4 आपका हो गया ये। ठीक है, तो BC बट्टे CC डैश की वैल्यू आ गई 3 बट्टे 1 है ना। अब हम इसका उल्टा वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी 1 बट्टे 3। तो यहाँ से 1 नंबर ले लेते हैं इसको। आप इसको वैल्यू ध्यान रखिएगा और फिर आप देखिए क्या करते हैं हम। तो अब इसलिए हमें चाहिए ये, ठीक है ना, ये BC वाला। तो BC डैश बट्टे BC बराबर, देखिए BC डैश मिलकर बना है आपका BC प्लस CC डैश बट्टे BC से। इसको अलग अलग कर लेंगे, BC बट्टे BC प्लस CC डैश बट्टे BC कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 1 बट्टे 3। ठीक है, 3 एकन 3 और 1 4। तो BC डैश बट्टे BC की जो वैल्यू आ गई आपकी वो आ गई 4 बट्टे 3। इसको 2 नंबर ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करना है, चूंकि AC समांतर है A डैश C डैश के, है ना, AC समांतर है A डैश C डैश के, तो ये जो एंगल होगा इसके बराबर होगा। ठीक है, तो एंगल इसको ले लेते हैं हम BCA एंगल जो है बराबर है आपके BC डैश A डैश की। ठीक है, ये कैसा एंगल है आपका, संगत कोण। और ये एंगल उभयनिष्ठ है आपका दोनों में, तो ABC एंगल होगा आपका A डैश BC डैश के। ठीक है, ये कैसा एंगल है आपका, उभयनिष्ठ, यानी कि दोनों का एक ही एंगल है आपका। तो क्या होगा आपका, तो त्रिभुज जो है ABC समरूप होगा त्रिभुज A डैश BC डैश के। ठीक है, तो ये समरूप हो जाएगा। तो क्या कंडीशन लगेगी, अब इसको मैं इधर कर देता हूँ। तो क्या कंडीशन लगेगी आपकी, समरूप हो जाएगा तब ये। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका, इसलिए इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से। तो इसलिए यहाँ से हमारा हो जाएगा कि BC डैश बट्टे BC डैश बट्टे BC बराबर A डैश B, इसको A डैश B बट्टे AB बराबर, और ये वाला जो है आपका A डैश C डैश बट्टे AC के। ठीक है, तो ये सभी अब हमने वैल्यू निकाली थी देखिए ये वाली जो वैल्यू है हमारी BC डैश बट्टे BC की वैल्यू हमने निकाली थी 4 बट्टे 3, जबकि ये आपस में बराबर हैं तो सभी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4 बट्टे 3। ठीक है, तो यही हमें दर्शाना था कि जो ये त्रिभुज है इसकी जो भुजाएं हैं ये 4 बट्टे 3 गुनी हैं, यानी कि ये हो गया BC डैश, ये 4 हो गई और ये 3 हो गई। ठीक है, ऐसे ये 4 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी और ये 4 हो जाएगी, ये 3। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था इसमें। तो मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए। ठीक है, मैं इसकी लिंक शेयर करता रहता हूँ, जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है वो वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।